जय श्री राम साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम वापस से अपनी नई क्लास की स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जो क्लास की थी उसमें अपन ने जो त्रिकोणमिति टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसके जो सारे जो त्रिकोणमिति अनुपात उसके मान कैसे अपन निकालते हैं और ट्रिकोणोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं वो अपन ने जाना था कि कैसे उसके सारों के मान निकालते हैं। आज हम जो त्रिकोणमिति है उसके जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले अपन जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको अपन थोड़ी सी उसकी ट्रिक समझ लेते हैं कि उनके मान कैसे आएंगे। वो तो अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था, लेकिन अपन जैसे इसको याद कैसे करना है तो उसकी एक ट्रिक देख लेते हैं सबसे पहले। फिर अपन जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने जो इसके मान कैसे निकालते हैं पुरानी वाली क्लास में देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके जो मान है, जो जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो वो कैसे आया उसका मान, कैसे उनके मान निकलते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो आप उनके मान कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कैसे उनके मान निकालने हैं। बाकी आपको ये टेबल याद करनी है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आगे की एक्सरसाइज है 8.2 और जो एग्जांपल्स है उसी जो सारे एग्जांपल्स है इसी जो टेबल के बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आपको ये टेबल याद भी करनी है। तो आपको कैसे याद करनी है मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि इसे याद रखना है। लाइक साइन और कोस के आपको सबसे पहले मान याद रखने हैं, बाकी के मान आपको ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको साइन के और कोस के मान याद रखने हैं। तो साइन में साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और 40 डिग्री का मान साइन 40 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री का मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री का 1। इसी प्रकार जो इसके उल्टे कर देंगे अपन सारों के मान, तो सबके मान जैसे इसका साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कोस 30 का हो जाएगा √3/2। यानी कि पीछे से अपन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो इसका भी 1/√2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो साइन कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2। और साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा 0। यानी कि जो साइन के जो भी मान है उनके सारे उल्टे मान हो जाएंगे कोस के पीछे की साइड से। और टेन के मान हो जाएंगे, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है कि साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इसमें से 1/√2 अपॉन 1/√2 हो जाएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 तो √3 आ जाएगा, 1/0 का इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये तीनों के मान ऐसे निकल जाएंगे। कोसेक का मान साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का √2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 की ऑब्वियसली। सेक होता है कोस का उल्टा तो कोस का 1 है तो 1, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 45 डिग्री का तो ये हो जाएगा 2/√2, 1/2 है 60 डिग्री का तो सेक 60 डिग्री का हो जाएगा 2, कोस 90 डिग्री का 0 है तो सेक 90 डिग्री का इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार कोट होता है टेन का विपरीत उल्टा तो ये हो जाएगा 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 उल्टा हो जाएगा तो √3 ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री बराबर √3 है तो कोट 60 डिग्री बराबर 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो आपको बेस्ट लगे, जो तरीका आपको सही लगे, आपको इसको याद करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, त्रिकोणमिति वाली जो प्रश्नावली है उसमें से। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स इसी के बेसिस पे सोल्व करेंगे। तो आज क्लास में अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 6। अपना जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है, ये जो सारा सिलेबस अपना आरबीएससी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है।
तो जिस किसी भी भाई के एनसीईआरटी आरबीएससी के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड है तो सबके लिए ही है ना, सब इस वीडियो को देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है कि जो त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और उसकी जो भुजा ए बी है वो 5 सेमी है, और जो त्रिभुज एंगल ए सी बी है वो 30 डिग्री है। तो भुजाओं ए बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। अपने को बी सी की और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। 30 डिग्री अपने को एंगल सी का मान दिया हुआ है, बी 90 डिग्री है, तो अपने को बी सी और ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन इनका मान निकालते हैं। मान कैसे निकालेंगे, चलिए अपन इसका मान निकालते हैं सबसे पहले। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन को एक चीज बतानी चाहिए, वो है क्या है, लाल कक्का। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पूरी त्रिकोणमिति में आपके हमेशा काम में आएगी। अब लाल कक्का क्यों आपको याद रखनी है, क्योंकि अपने को जो मान दिया हुआ है, जो अपन 30 डिग्री कोण की अगर बात करें तो इसके सापेक्ष, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि लंब का मान अपने को क्या दिया हुआ है, 5 सेमी, और किसी भी भुजा का मान अपने पास नहीं है। तो जिस भी कोण में लंब अपने को दिया हुआ है वो ही कोण अपन लेंगे। जैसे कि ये साइन का मान, ये कोस का मान और ये टेन का मान है। ठीक है, तो साइन में लंब आ रहा है, लंब बटे कर्ण, और टेन में आ रहा है लंब बटे आधा। तो दोनों में से अपन कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया साइन ले लिया, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/2। साइन 30 डिग्री का मान हो गया अपने पास 1/2। ठीक है, लंब, लंब का मान कितना है अपने पास, ए बी, ए बी का मान कितना है अपने पास 5 कर्ण एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, ये इधर जाएगा तो के इधर आ जाएगा और 2 इधर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो जो कर्ण आएगा अपने पास, कर्ण आएगा वो 5/2 का जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कर्ण का मान आ गया अपने पास 10। ठीक है, यानी कि अपने पास कर्ण क्या है, एसी, एसी का मान क्या आ गया अपने पास 10 आ गया। अब अपने पास दो भुजाओं के मान हो गए। अब अपने पास लंब का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया, तो अपने को क्या करना है, अपने को आधार का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपने पास क्या आ गया, जो एसी है उसका मान आ गया अपने पास 10 सेमी, एसी का मान अपने पास आ गया 10 सेमी। अब अपने को बीसी का मान निकालना है। अब बीसी का अपने पास अगर दो भुजाओं का मान दिया हुआ और समकोण त्रिभुज है तो अपन क्या ट्रिक यूज करते हैं, कौन सी प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपने को आधार निकालना है, तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपने को आधार। आधार का मान कितना दिया हुआ है अपने पास, आधार का अपने पास अपने को ज्ञात करना है, यानी कि आधार स्क्वायर एजिटी आ जाएगा। कर्ण का मान कितना है अभी अपने पास 10 आया, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है कितना अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 25। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 100 में से 25 जाएगा तो 75। तो ये हो जाएगा अपने पास आधार बराबर हो जाएगा √75। ठीक है, अब 75 को अपन कैसे लिख सकते हैं, आधार बराबर लिख सकते हैं अपन इसको 25/3। ठीक है, तो 25 का तो अपने पास वर्ग हो जाता है, 25 का क्या हो जाता है 5, 5 तो आ जाएगा बाहर, और √3 एजिटी, यानी कि एक का मान आ जाएगा अपने पास 5/3। यानी कि आधार, आधार का मान आ जाएगा अपने पास, आधार का मान आ जाएगा अपने पास 5/3। यानी कि एक क्या आधार क्या है, बीसी है, बीसी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 5/3। ये अपने को याद करना था। अब यहाँ पे जैसे अपन साइन 30 लिया था, क्योंकि इसमें भी लंबा रहा है, यहाँ पे अपन टेन 30 लेके भी अपन इसका मान निकाल सकते थे। मैं आपको छोटे से बता देता हूँ आगे कि अपन कैसे निकाल सकते थे। जैसे अगर मान लीजिए अपन ने टेन 30 लिया होता, ठीक है, टेन 30 डिग्री बराबर, अब टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब का मान अपने पास
सबसे पहले तो टेन थर्टी का मान कितना होता है? टेन थर्टी का मान होता है अपने पास 1/√3, 1/√3। ठीक है, लंब का मान अपने पास 5 और आधार अपने पास ज्ञात करना है। तो आधार उधर जाएगा तो एज इट इज, और ये √3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/√3। इसका मतलब क्या हो जाता? BC बराबर 5/√3। बस आप कोई सा भी अनुपात लेके मान निकालते तो सेम मान आएगा, क्योंकि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो कौन सी एंगल कौन सी भुजा का दिया हुआ है। आपको बस भुजा ज्ञात करना आना चाहिए कि ये क्या है, लंब है, ये क्या है। अब जैसे अपन इस कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कौन से अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? लाल कका से अपन देख लेंगे तो लाल लंब आता है साइन में और लंब आता है टेन में। तो दोनों में से अपन कोई सा भी कोण लेके अपन इसके जो मान निकालेंगे तो मान आ जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार अपने पास BC का मान आ गया। तो फिर अपन पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान भी निकाल लेते। इस प्रकार दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात उससे आप मान निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। अपना जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि Q अपना समकोण है और PQ बराबर 3 सेमी है, PQ बराबर 3 सेमी है और PR बराबर 6 सेमी है, PR बराबर 6 सेमी है। तो अपने को जो एंगल PQPR और एंगल PRQ का मान ज्ञात करना है, यानी कि अपने को QPR यानी कि P का मान निकालना है, एंगल P का मान, और एंगल PRQ यानी कि अपने को एंगल R का मान निकालना है। अपने को P का मान, अब इस बार अपने को क्या करना है, एंगल का मान निकालना है कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है। तो चलिए अपन मान निकालते हैं। अब मान निकालने के लिए अपने पास दिया हुआ सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है अपने को? अपने को दिया हुआ है कि PQ बराबर क्या दिया हुआ है अपने को? 3 सेमी। ठीक है, और PR बराबर क्या दिख रखा है अपने को? 6 सेमी। ठीक है, अब अगर जब अपन R के सापेक्ष अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन एंगल R के सापेक्ष अपन बात करें, जो एंगल R उसके सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी? लंब। और जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। यानी कि अपने पास लंब और कर्ण दोनों दिया हुआ है। अब अपन कैसे पता करेंगे अपन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिससे अपने को मान पता चल जाएंगे? तो वो लेंगे अपन लाल कक्का से, यानी कि लाल कक्का, ये साइन का मान, ये कोस का मान, ये टेन का मान, ये कोसेक का मान, ये सेक का मान और ये कोट का मान। ठीक है, तो अपने पास लंब है और कर्ण है, तो यानी कि लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है, यानी कि साइन के नीचे लंब बटे कर्ण दोनों के मान अपने इसमें पुट कर लेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा। तो अपन ले लेते हैं साइन, कौन से कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं? आर के सापेक्ष। तो साइन आर बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन आर बराबर लंब, लंब का मान कितना है अपने पास? 3, और कर्ण का मान है अपने पास 6। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 हो गया। अब साइन कौन से थीटा का, साइन के कौन से थीटा का मान, कौन से कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो वो होता है 30 डिग्री का मान का। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर 1/2 कितने का मान है? साइन 30 का। अब अगर इनको अपन तुलना करें तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि एंगल पी आर क्यू बराबर, एंगल PRQ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास एंगल जो PRQ है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। अब ये अगर 30 डिग्री है तो अपने को पता है कि त्रिकोण जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है तो अपने को किसका मान निकालना है? अब अपने को निकालना है QPR का, अपने को मान निकालना है। ठीक है, निकालना है
क्यू पी आर का मान अपने को निकालना है, एंगल क्यू पी आर का मान निकालना है, ठीक है। अब क्यू पी आर का मान अपन कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री माइनस दोनों कोण, एक कितने का है 90 डिग्री का, और एक है अपने पास 30 डिग्री का। एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए कि एक त्रिभुज होता है, उसके जो तीनों कोण है उसका मान कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग 120 डिग्री हो गया। तीसरा का मान अपन निकालने के लिए 180 डिग्री से माइनस कर दिया तो कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। एंगल क्यू पी आर का मान आ गया अपने पास 60 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री। हो गया तीनों का योग 180 डिग्री। इसी प्रकार अपन मान निकाल लेंगे। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। अपना जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और जो ए प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम हो सकता है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, और ए जो बड़ा हो सकता, और जो ए है वो उस ए का मान है वो बी से बड़ा है, तो अपने को ए और बी दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। तो अपन मान निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों के। एंड अपने को दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पे अपन रखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। कोण की अगर अपन तुलना करें, कोण की तुलना, यानी कि ये भी ए माइनस बी किसका, थीटा का मान है, यानी कि जो अपने पास थीटा, थीटा बराबर क्या है अपने पास यहाँ पे ए माइनस बी, थीटा बराबर है अपने पास ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी का मान क्या आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अब अपने को दिया हुआ है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब अपने को पता है कि कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। इसका मतलब है कि अपन कैसे लिख देंगे इसको, कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री, यानी कि जो 60 डिग्री का मान है, यानी कि ए प्लस बी है, उसका मान कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे अपने को क्या हो जाएगा, ए और बी का मान निकल जाएगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये जब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से कैंसिल, ये हो जाएगा -2b बराबर -60 डिग्री से 30 डिग्री जाएगा तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। तो ये हो जाएगा -2b बराबर -30 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2b बराबर 30 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 30 डिग्री अपॉन 2। तो एंगल जो b है उसका मान आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री। b का मान आ गया अपने पास 50 डिग्री। अब अपने पास अगर b का मान आ गया अपने पास 50 डिग्री, अपन पहले भी देख चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री होता है। तो अपने पास b का मान आ गया 15।
तो अपन किसी भी जो समीकरण 1 या 2 उसमें किसी में भी b का मान रख देते। जैसे समीकरण नंबर 2 में b का मान रखने पर, अब समीकरण जो 2 है वो क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b का मान अपने पास 15 डिग्री, तो a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, a बराबर 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री से 50 डिग्री माइनस होगा तो 45 डिग्री। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में भी दिया था कि जो a का मान है वो b से बड़ा है, तो अपने पास a का मान b से बड़ा आया है। a का मान आ गया अपने पास 45 डिग्री और b का मान आ गया अपने पास 15 डिग्री। तो दोनों के मान आ गए अपने पास। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके सारे एग्जांपल्स सोल्व हो गए। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, वो अपन करेंगे अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास में अपन जो पूरी एक्सरसाइज है 8.2 वो सारी अपन सोल्व कर लेंगे। फिर अपन आगे देखेंगे उसकी जो आगे की जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वगैरह आएगी तो उसको अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेहतर से बेहतर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो वापस से पॉज करके वापस से बैक करके देखिए। पिछले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसके कैसे अपन निकालते हैं मान, वो सब समझाया था। तो आप पुराना वाले वीडियो भी देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।